चरण कमलेभ्यो नमः। आज चर्चा करते हैं आगामी मकर संक्रांति की। मकर संक्रांति 14 जनवरी 2026 बुधवार को है और इस बार मकर संक्रांति के साथ साथ ही छठ तिला एकादशी भी उसी रोज है। तो एक तरीके से सोने में सुहागा वाली बात हो गई, क्योंकि मकर संक्रांति जो है वो दान पुण्य का दिन है और इस दान पुण्य के अंदर अगर व्रत उपवास का प्रवेश हो जाता है, व्रत उपवास समाहित हो जाता है तो और ज़्यादा फलदायी हो जाती है। वैसे ही मकर संक्रांति के रोज किया हुआ दान पुण्य स्नान आदि जो कर्म होते हैं वो करोड़ों गुना फल देने वाले होते हैं। कभी अमिट होते हैं, कभी मिटने वाले नहीं होते हैं। और अगर छठ तिला एकादशी का समावेश हो जाने से इस रोज और अधिक महत्व एवं फलदायी ये त्यौहार बन जाता है। अब मकर संक्रांति को स्नान का महत्व क्यों है तीर्थराज प्रयाग में एवं गंगा सागर में, बताया गया है कि इस रोज जब सूर्य मकर राशि में आता है तब जितने भी तीर्थ होते हैं या समस्त त्रिलोकी में जितने भी तीर्थ हैं, सब तीर्थों के अधिपति तीर्थराज प्रयाग में आकर के स्नान आदि करते हैं उस रोज। इसलिए तीर्थराज प्रयाग में संगमर जाकर स्नान करने का महत्व बढ़ जाता है। और गंगा सागर में जाकर के स्नान का महत्व यह है कि भगवती गंगा मैया जो है वो अवतरित तो हुई गंगा दशमी को, लेकिन भागीरथ के पीछे चलती 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 मकर संक्रांति के रोज जाकर के सागर के पुत्रों को तारती हुई गंगा सागर में जाकर के गिरती है। इसलिए गंगा और सागर, गंगा जो है सागर में जाकर के गिरती है किस रोज? मकर संक्रांति के रोज। इसलिए इस रोज ये सागर के 60,000 जो पुत्र थे उनका उद्धार हुआ था, इसलिए वहाँ जाकर के स्नान करने का महत्व बढ़ जाता है। लेकिन जो व्यक्ति अगर तीर्थराज प्रयाग नहीं जा सकता, गंगा सागर नहीं जा सकता, तो वो क्या इस फल से वंचित रह जाता है? ऐसा नहीं है। आपके समीप जहाँ कहीं भी कोई तालाब हो, नदी हो, पोखर हो या कोई कुआं बावड़ी हो, तो वहाँ जाकर के आप उसी जल के अंदर सभी नदियों का, गंगा, नर्मदा, कामेरी, सरयू, सरस्वती, यमुना, सब तीर्थों का उसी में ध्यान करें और उसी जल के अंदर सभी नदियों का आह्वान करके, ध्यान करके आप अगर डुबकी लगा करके दान पुण्य का काम, पाठ पूजा का काम करते हैं तो आपको वही पुण्य यहाँ घर बैठे ही प्राप्त हो जाता है। क्योंकि अपने जो शास्त्र है, सनातन जो पद्धति है, उसमें प्रत्येक मनुष्य को समाहित किया है। वो छोटे से छोटा हो करके बड़े से बड़ा हो सकता है, गरीब से लेकर के अमीर तक सबको समानांतर व्यवहार करने का अधिकार है। जो व्यक्ति वहाँ नहीं जा सकता वो यहाँ घर बैठे ही ये काम कर सकता है, क्योंकि भावो विद्यते देवा, भावना प्रदान कही गई है। अगर आप गंगा सागर में जाकर के या प्रयाग में जाकर के शरीर को धोते हैं, स्नान करते हैं और आपका मन पीछे घर में लगा रहता है, मेरी गाय दूध नहीं देगी, मेरे बच्चों को कौन देख रहा होगा, मेरा फला काम बिगड़ रहा होगा, तो उस स्नान से ज़्यादा बेटर है कि आप गंगा, यमुना, सरस्वती आदि का ध्यान करते हुए यहीं पास में किसी सरोवर, तालाब में जाकर के स्नान करके दान पुण्य का काम करें तो आपको वही फल प्राप्त हो जाएगा। साथ ही इस रोज़ दान पुण्य का महत्व क्यों होता है, पूजा पाठ आदि का महत्व क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि सूर्य इस रोज उत्तरायण आता है। 6 महीने सूर्य उत्तरायण रहता है, 6 महीने सूर्य दक्षिणायन रहता है। तो उत्तरायण का मतलब देवताओं का दिन आरंभ होता है इस रोज से, और जो दक्षिणायन सूर्य रहता है तो यह देवताओं की रात्रि कहलाती है। तो रात्रि व्यतीत हो गई है, दिन का प्रभात काल आरंभ हो रहा है देवताओं का। तो अपन जिस प्रकार नित्य स्नान आदि क्रियाओं से निवृत्त होकर के पूजा पाठ करते हैं,
स्नान ध्यान करते हैं और कुछ दान पुण्य भी अपन पशु पक्षियों के लिए, चींटियों के लिए या करते हैं, वही प्रक्रिया है देवताओं के दिन के आरंभ होते ही स्नान दान करना ही चाहिए। दान पुण्य, क्योंकि देवताओं की दिन का प्रभात है ये, तो प्रभात के अंदर ये सब चीज़ें होती है, इसलिए दान पुण्य का महत्व बढ़ जाता है। साथ ही इस रोज जो छठ तिला एकादशी का समावेश हो गया, तो इस रोज आप 6 प्रकार से तिलों का व्यवहार करते हुए इस मकर संक्रांति को, छठ तिला एकादशी को आप मनाएंगे। छठ तिला इसलिए कहा गया है, इसको 6 प्रकार से तिलों का व्यवहार किया जाता है। पहला व्यवहार क्या है कि आप तिलस्नाहि, तिल जिस जल से आप स्नान कर रहे हैं उस जल के अंदर थोड़े बहुत तिल मिलावें, यानी तिलों वाले पानी से आपको स्नान करना है। यह पहला तिल का व्यवहार हुआ। दूसरा तिल का व्यवहार क्या है? दूसरा व्यवहार ये बताया गया है तिलोदवर्ती। तिलोदवर्ती का मतलब तिल का तेल का मर्दन करना या तिल का उबटन लगाना, ये दूसरा व्यवहार हुआ। तीसरा व्यवहार क्या है? तिलहोमी, भगवान नारायण का स्मरण करते हुए, भगवान कृष्णचंद्र का ध्यान करते हुए तिलों की आहुतियाँ देनी है, तिलों का हवन करना है। ये तीसरा व्यवहार हुआ तिल का। चौथा व्यवहार क्या है? तिलोदकी। तिलोदकी का मतलब जिस जल को आप ग्रहण कर रहे हैं, जिस जल को आप पी रहे हैं, उसमें थोड़े बहुत तिल डाल देवें, यानी तिल युक्त पानी का पान करना चाहिए इस रोज। ये चौथा व्यवहार हुआ तिल का। पांचवा व्यवहार क्या है? तिलभुक। तिलभुक का मतलब आप एकादशी का व्रत उपवास कर रहे हैं, लेकिन जब सायंकाल आप सागार करेंगे तो उस सागार के अंदर आपको तिल से बने हुए व्यंजनों का समावेश करना है और भगवान के भोग लगा करके तिलों का बना हुआ व्यंजनों का ही आप उस रोज सागार करें। सागार अन्य भी साथ में ले सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें तिलों को आप ग्रहण करें भगवान के अर्पण करके। तो तिल का खाना, ये आपका पांचवा व्यवहार हुआ। और छठा व्यवहार क्या है? छठा व्यवहार है तिलदाता, यानी तिल का दान करें उस रोज आप। तिल का दान करने का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। अच्छा, दान केवल मनुष्य को ही दिया जाता है ऐसा नहीं है। दान का तात्पर्य है कि आप जो असहाय पशु पक्षी है उनके लिए भी खाने दाने की, पानी की व्यवस्थाएं करें। यहाँ तक कि जो प्रकृति है, प्रकृति का निर्माण मनुष्य ही नहीं करता है, प्रकृति को संरक्षण मनुष्य ही नहीं देता है। इसको, प्रकृति को बनाए रखने में पशु पक्षियों का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो उनके लिए भी कुछ न कुछ व्यवस्थाएं आप बनाएंगे, तब जा कर के आप असली दान करने वाले, असली दान का फल आपको प्राप्त होगा। तो इस प्रकार इस मकर संक्रांति के रोज आप दान पुण्य करते हुए, छठ तिला एकादशी का व्यवहार करते हुए, भगवान नारायण का ध्यान करते हुए अगर आप व्यतीत करते हैं तो आपको कोटि गुना फल इसका प्राप्त होगा, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। तो आप इस प्रकार व्यवहार करते हुए, इस बार जो मकर संक्रांति है वो दिन में 3:07 पर मकर राशि में प्रवेश कर रही है। तो जो ही मकर राशि में प्रवेश होगी त्यों ही पुण्यकाल आरंभ हो जाएगा और रात्रि को 11 बजे तक लगातार पुण्यकाल रहेगा। जो व्यक्ति 14 तारीख को दान पुण्य नहीं कर सकते हैं किसी कारणवश, वो 15 तारीख को सुबह भी दान पुण्य कर सकते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है। इसमें दान पुण्य के अंदर तिलों से बने हैं व्यंजन, खिचड़ी, कंबल, घी या पशु पक्षियों के लिए चारा, दाने आदि की व्यवस्थाएं। घी का दान बताया गया है श्रेष्ठ, कंबल का दान बताया गया है श्रेष्ठ। तो इस प्रकार का जो भी अपनी श्रद्धा है, अपनी व्यवस्थाएं हैं, वो आप दान पुण्य करें इस रोज। साथ ही पंचांग आदि जो होती है ब्राह्मणों को दान दे करके, उसके द्वारा भी आप पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। जय राधे, जय गोविंद।